तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से बिग फैट की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मुझे तो आज पता चला कि फेथ गॉड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, क्योंकि मैं तो किसी और को सबसे कमज़ोर गॉड समझा करता था। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनकर बिग फैट को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि आज के बाद में मैं तुम्हें कुछ भी चाहे वो नहीं बताने वाला, चाहे तुम मेरे आगे कितने भी ज़्यादा क्यों ना गिड़गिड़ा लेना। जो सुनकर अब गाँव पैंग जो होता है वो अपने बाकी के जो पैट होते हैं उनके पास में आ जाता है और उनके पास में आते हुए बोलता है कि अगर बेलिडी जो है वो एक गॉड बन जाता है तो इससे हमें ही बेनिफिट होगा, तो इसीलिए अब से हम लोग जो है वो बेलिडी को और भी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग जो है वो बेलिडी की किस प्रकार से मदद करें। तो अगर तुम में से किसी के पास में कोई आइडिया हो तो वो बता सकता है, जिसका आइडिया अच्छा लगेगा उसके ऊपर हम काम करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मनी मेकर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर हम लोग जो है वो किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, ये फैत गोड तो नाम सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मनी मेकर के इतना बोलते के साथ ही जो गोलेरी होता है वो मनी मेकर को मारते हुए उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, फेथ गॉड जो है वो नाम सुनने में ही कितना ज़्यादा बेकार लग रहा है और तुम्हें ये इंटरेस्टिंग दिखाई देता है, लगता है कि तुम मेरे हाथों से पिटकर मानोगे। और अब गोलेडी के मारने के कारण हम देखते हैं कि बेचारा मनी मेकर जो होता है वो रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि मैंने तो कहा था कि बस मुझे जो फैत गॉड का नाम है वो थोड़ा अच्छा लगा। जो सुनते के साथ ही ये जो गोलेडी होता है वो अपनी तारीफ करते हुए बोलता है कि एक बार तुम लोग जो है वो बस मुझे गॉड बन जाने दो, उसके बाद में देखना जो ये मामूली से फैत गॉड नाम के गॉड है इन्हें तो मैं एक साथ में ही दो दो को मारूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो गोलेडी को मारते हुए उसे बोलती है कि बेवकूफ़ टक, यहाँ पर ये तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है तो, लेकिन मनी मेकर को मारना बंद करो। मनी मेकर ने मेरे साथ में अपना खाना शेयर किया था तो इसीलिए वो एक अच्छा माउस है, मैं उसे बिल्कुल भी बुली होने नहीं दूंगी। जो सुनते के साथ ही अब जो मनी मेकर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में मैंने एक सही इंसान को अपना दोस्त बनाया है। और मनी मेकर के इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो फ्लेमी को शांत करते हुए उससे बोलता है कि ठीक है फ्लेमी, तुम शांत हो जाओ, तुम्हें गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो तुम्हारी प्रेगनेंसी के ऊपर इफ़ेक्ट डालेगी। और अब प्रेगनेंसी का नाम सुनते के साथ ही तो वहाँ पर सभी के सभी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और वे बहुत ही फनी सा फेस बनाकर सीधे जो गोल्डी और फ्लेमी होता है उसकी तरफ देखने लगते हैं। और सबसे ज़्यादा हैरान तो यहाँ पर गाँव पैंग हो रहा होता है, जो कि हैरान होते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इस चीज़ को जानता था कि जो फ्लेमी और गोल्डी है वो दोनों ही एक दूसरे के अंदर इंटरेस्टेड है, क्योंकि वे दोनों ही जो है वो बर्ड टाइप मॉन्स्टर है। अगर वे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये तो बात जो है वो प्रेगनेंसी तक पहुंच चुकी है। क्या ये लोग जो है वो कुछ ज़्यादा ही स्पीड के साथ में आगे नहीं बढ़ रहे? यहाँ तक कि अभी तक मैं सिंगल हूँ, लेकिन जो मेरे पेरेंट है वो तो यहाँ पर पेरेंट्स बनने वाले हैं, जल्दी ही मैं खुद भी यहाँ पर ग्रैंडफादर जो है वो बन जाऊँगा। और गाँव पैंक की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि बेचारी फ्लेमी के भी डर के मारे पसीने छूटने लगती है और वो उन लोगों से घबराते हुए बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बल्कि ये मेरा फैट है, तुम लोग जो है वो गलत समझ रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो गुस्से में जो गोल्डी होता है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और उससे चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने दोबारा से उल्टी सीधी बकवास करना शुरू कर दी। जो सुनकर गोल्डी जो होता है वो भी वहाँ से भागते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये जलाना बंद करो, तुम्हारी ये कही गलती है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतनी ज़्यादा फैदर और फैट जो है वो हो चुका है, कोई भी तुम्हें प्रेग्नेंट समझेगा। और अब उन लोगों को देखकर जो गाँव पैंग होता है उसका भी सारा मज़ा जो होता है वो किरकिरा हो जाता है और वो बोलता है कि सच में ये तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इनमें से किसी के ऊपर भी यकीन नहीं किया जा सकता, एक नंबर के झूठे हैं सारे के सारे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बिग फैट की डॉटर होती है वो भी आकर जो मीट होता है उसे खाते हुए गाँव पैंग को बताती है कि फेथ गॉड बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो निष्ठा है वो कितनी ज़्यादा है। तुम पर यकीन करने वाले की निष्ठा जितनी ज़्यादा होगी तुम्हें उससे उतना ही ज़्यादा फेथ जो है वो प्राप्त होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो अपनी डॉटर के पास में जाते हुए उसे बोलता है कि मेरी प्यारी डॉटर, क्या यहाँ पर तुम मुझसे मिलने आई हो? जो सुनकर बिग फैट की डॉटर उससे बोलती है कि ओल्ड मैन, तुम तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलकर वो गाँव पैंग से कहती है कि गाँव पैंग, तुम्हारा खाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो इसीलिए मैं इसे लेकर जा रही हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब गाँव पैंग जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि अगर हमें यहाँ पर फेथ कोड बनाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो बेलिडी है उसके लिए थोड़ा कुछ और प्लान करना होगा। मुझे लगता है कि हमें उसके लिए शायद एक चर्च जो है वो बनवाना चाहिए। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर जो ग्रैंडपा होता है उनके ऊपर आ जाता है, जो कि गाँव पैंग से बोलते हैं कि क्या तुम फेथ गॉड के बारे में बात कर रहे हो? सच बताओ तो मैंने जो फेथ गॉड है उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है, जिस टाइम पर मैं जो एंशिएंट रूइंस है उसके अंदर गया था।
मैं जानता हूँ कि जो होशियारिज़न के लोग हैं उन्हें इस टाइम पर स्पिरिचुअल सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद भी ये कहना गलत है कि वे पूरी तरह से उसके ऊपर यकीन कर पाएगी या नहीं। जो सुनते के साथ ही जो घाव पैंग होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, मैं जानता हूँ कि ये चीज़ जो है वो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन हम जो कॉमन बिलीव करने वाले लोग हैं उन्हें तो बना ही सकते हैं। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग से बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर हम जो अथॉरिटी है उनके साथ में कोऑपरेट करते हैं तो हम आसानी से एक गॉड को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो फिर ठीक है, इस काम को जो है वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वैसे भी जो गवर्नमेंट है उसने मुझे थोड़े कोऑपरेट के लिए इनवाइट जो है वो किया है, तो मैं उनसे इस मैटर के ऊपर बात करूँगा। अगर वे लोग हमारी कंडीशन को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं तो। जो सुनते के साथ ही अब गाँव पैंग जो होता है वो आराम से चाय पीते हुए जो ग्रैंडपा होता है उससे बोलता है कि ग्रैंडपा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, लेकिन ग्रैंडपा मैं यहाँ पर आपसे इसी मैटर के ऊपर बात जो है वो करने के लिए आया था, लेकिन चूंकि ये मैटर जो है वो अब क्लियर हो चुका है तो इसीलिए मैं दोबारा से बाहर जो है वो जाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो ड्रैगन एंट के बच्चे हैं उन्हें ट्रेन करने के लिए उनके लिए एक सूटेबल जगह ढूंढी है। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग से बोलते हैं कि ठीक है, तुम आराम से जा सकते हो, वैसे भी इस टाइम पर तुम्हारे पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि मुझे तुम्हारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा ग्रैंडपा होने के नाते मैं तुमसे यही कहूँगा कि प्लीज़ अपना ध्यान रखना। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए मुस्कुराकर ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, मैं जानता हूँ आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड जो होता है उसके स्नो माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि गाँव पैंग भी उस जगह पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में जो गाँव पैंग होता है वो ड्रैगन एंट बेबी से बोलता है कि एल्डर बेबी, जाओ जाकर जो सामने स्नो डीमन लॉयन है उसके ऊपर अटैक करो। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डर बेबी होता है वो सीधे जो स्नो लॉयन होता है उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते के साथ ही उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जो देखकर जो दूसरे ड्रैगन एंट बेबी होते हैं वो उसे चेयर करने लगते हैं और एक चेयर करते हुए बोलता है कि बड़ा भाई तो सच में औसम है। तभी दूसरे वाला भी बोलता है कि बड़े भाई आप तो सच में औसम हो, जल्दी से उसे मार दीजिए। जो सुनकर एल्डर बेबी जो होता है वो उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि बेफालतू के मुझे चेयर करना बंद करो और आकर मेरी मदद करो, क्योंकि ये लॉयन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं अकेला इसे नहीं संभाल पाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक एंट बेबी जो होता है वो सीधे उसकी तरफ भागते हुए आने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि थर्ड ब्रदर, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपकी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो ड्रैगन एंड बेबी जो होता है वो सीधे आकर जो थर्ड बेबी होता है उसे टक्कर मार देता है। और जैसे ही टक्कर लगती है तो हम देखते हैं कि ये ड्रैगन एंट और जो वो लॉयन होता है वो दोनों ही हवा में उड़ जाते हैं। और जो ड्रैगन एंड बेबी होता है वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि आखिर जो थर्ड ब्रदर था वो कहाँ पर चला गया। और उस ड्रैगन एंड बेबी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो थर्ड बेबी और जो वो लॉयन होता है वो दोनों उस टक्कर के कारण काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। और इस चीज़ के कारण हम देखते हैं कि जो थर्ड बेबी होता है वो अपनी बर्जर फॉर्म में आ जाता है और चिल्लाते हुए उस ड्रैगन एंड बेबी से बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, जरा मैं पहले इससे निपट लूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो थर्ड बेबी होता है वो उस लॉयन के ऊपर अटैक कर उसे इंजर्ड कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज़ से जो लॉयन होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में जो ड्रैगन एंट का थर्ड बेबी होता है सीधे उसकी गर्दन को ही पकड़ लेता है, जो देख कर थर्ड बेबी जो होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो गाँव पैंग होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो थर्ड बेबी है वो अभी भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो डीमन लॉयन जो है उसे हरा सके। थर्ड बेबी है, जल्दी से जो अपनी ड्राइन पर्पल है उसका इस्तेमाल करो और याद रखना कि जो थर्ड बेबी है उसे चोट जो है वो मत पहुंचा देना। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड बेबी होता है वो आगे आते हुए अपना जो लेज़र अटैक होता है उसे बनाने लगता है और अपने लेज़र अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जो लॉयन होता है उसे मार देता है। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि लॉयन जो होता है वो थर्ड बेबी को नहीं छोड़ता। जो देखकर थर्ड बेबी जो होता है वो चिल्लाते हुए सेकंड बेबी से बोलता है कि सेकंड ब्रदर, आखिर आपकी आंखों में क्या प्रॉब्लम हो गई है, आप सीधा इसके सर के ऊपर एम क्यों नहीं कर रहे हो, पता भी है मुझे यहाँ पर कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इनविजिबल ड्रैगन एंट बेबी होता है वो आ जाता है और वो वहाँ पर आते के साथ ही सीधे जो वो लॉयन होता है उसके ऊपर अटैक कर जो सेकंड बेबी थर्ड बेबी होता है उसे छुटा लेता है, जिस कारण जो थर्ड बेबी होता है वो सीधे आकर ज़मीन पर गिरता है। जो देख कर वहाँ पर खड़े हुए जो दो ड्रैगन एंट बेबी होते हैं उन्हें भी उसकी चिंता होने लगती है और वे चिंता करते हुए बोलते हैं कि थर्ड ब्रदर आप ठीक तो हो ना, प्लीज़ मर मत जाना। जो सुनकर बेचारा जो थर्ड बेबी होता है वो काफ़ी मुश्किल से उठने लगता है और मुश्किल से उठते हुए उन दोनों से बोलता है कि बास्टर्डो, बेफालतू की बकवास करना बंद करो, क्योंकि मैं अभी नहीं मरने वाला।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो उन लोगों की फाइट को देखते हुए बोलता है कि वैसे तो ये फाइट जो थी वो थोड़ी सी बोरिंग थी, लेकिन उसके बाद भी चलो फाइनली इन लोगों ने 75 लेवल के परफेक्ट ग्रेड के एक लोयन को जो है वो मार दिया। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने कंधे पर बैठा हुआ जो 7th बेबी होता है उसकी तरफ देखने लगता है, जिसका कि लेवल 72 होता है और उसका ग्रेड एपिक होता है और उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो साइकिक होता है। जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि वैसे तो तुम सभी की मदर जो है वो सेम है, लेकिन उसके बाद भी तुम में से कुछ को इम्प्रूवमेंट कराने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है वो करनी होगी, स्पेशली 7th पे भी तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी फिजिकल कंडीशन काफ़ी ख़राब है और तुम्हारा शारीरिक कनेक्शन जो है वो भी ज़्यादा फिट नहीं बैठ पा रहा। जो सुनने के बाद में जो 7th बेबी होता है वो थोड़ा सा उदास होते हुए बोलता है कि मास्टर माफ़ कर देना, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। और इतना बोलकर अब जो गाओ पैंग होता है वो पास्ट की बात को याद करने लगता है और अपने मन में सोचता है कि इन लोगों की ट्रेनिंग को देखकर मुझे पास्ट की ट्रेनिंग जो है वो याद आ गई, जिस टाइम पर मैं डाजी, गोल्डी और डमी को ट्रेनिंग कराया करता था। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम पास्ट का मोमेंट देखते हैं जहाँ पर कि गाओ पैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि डाजी आखिर तुम गोल्डी के ऊपर ही अटैक क्यों कर रहे हो, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम दोनों एक ही टीम में हो, और गोल्डी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें सही से अटैक करना चाहिए। और अब इस मोमेंट को याद करने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो चलकर अब एक नया टारगेट जो है उसे ढूंढते हैं। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो साउथर्न स्काई ग्रुप का जो हेडक्वार्टर होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सैंगटोंग ट्राइब की जो लड़की होती है वो वहाँ पर आई होती है, जिसे देखने के बाद में जो ग्रैंडपा होते हैं वो उसे बोलते हैं कि अच्छा तो तुम्हारा नाम जो है वो टोंगलिंग है, मैं पहले से ही जो रियून्स है उसके बारे में जानता हूँ, तुमने कहा कि वो जल्दी ही ओपन होने वाला है, सच में ये तो काफ़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। और अब ग्रैंडपा की इस बात को सुनने के बाद में जो टोंगलिंग होती है वो ग्रैंडपा से पूछती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, तो क्या आप वहाँ पर जो रियून्स है उसके अंदर अपने पास से किसी को भेजना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो टोंगलिंग से बोलते हैं कि मैं तो केवल जो गाओ पैंग है उसे ही भेज सकता हूँ, लेकिन अभी के टाइम पर गाओ पैंग जो है वो बाहर गया हुआ है, लेकिन अगर वो रियून्स के ओपन होने से पहले वापस आ जाता है तो मैं उसे पक्का भेजूँगा। और अब ग्रैंडपा की इस बात को सुनकर जो टोंगलिंग होती है वो ग्रैंडपा से बोलती है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गई, शुक्रिया यहाँ पर मेरी बात को समझने के लिए, तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो टोंगलिंग होती है वो वहाँ से चली जाती है। और अब टोंगलिंग के वहाँ से चले जाने के बाद में जो ग्रैंडपा होते हैं वो भी गाओ पैंग को कॉल लगा देते हैं। जो देखकर गाओ पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से पूछता है कि ग्रैंडपा क्या हुआ। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पैंग से पूछते हैं कि गाओ पैंग तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है और क्या तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो ख़त्म होने वाली है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा मेरी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे से चल रही है, आप बताइए आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पैंग से बोलते हैं कि गाओ पैंग क्या तुम्हें वो रूइंस याद है जो कि जाने से पहले मैंने तुम्हें यहाँ पर मेंशन किया था, वो रूइंस जो है वो जल्दी ही ओपन होने वाला है और जो ट्राइब है वो उसके अंदर जाने वाली है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि क्या हम भी उनके साथ में वहाँ पर जाना चाहेंगे। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, इस तरह की अपॉर्चुनिटी को आखिर कौन ही छोड़ना चाहेगा। जो सुनकर ग्रैंडपा गाओ पैंग से बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं जो शैंगटोंग ट्राइब है उसकी लेडी को बोल देता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओगे। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि जो फैटी है उसने मुझे एक बार बताया था कि इस तरह के जो रियून्स होते हैं उन्हें ज़्यादातर जो फॉर्मर गॉड्स है उनके द्वारा बनाया गया है, जिस कारण इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद वहाँ पर हमें कोई डिवाइन आर्टिफैक्ट मिल जाए या फिर गॉड के द्वारा छोड़ा कोई अच्छा सा स्टाफ भी मिल जाए। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर कोई भी दुर्घटना जो है वो ना हो और जो काम है वो स्मूथली हो जाए। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो पिलो डायमेंशन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम स्पिरिचुअल रिफ्ट को देखते हैं जो कि अपेयर हो रही होती है। और अब हम देखते हैं कि जो गाओ पैंग होता है वो भी उस जगह पर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में उस जगह को देखते हुए गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि हॉरिलेबल स्टेट के मुकाबले अगर जो पोलो डायमेंशन है उसकी बात की जाए तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सेफ लग रहा है, तो चलो इसे एक्सप्लोर करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ग्रीन गोड ट्राइब का एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए खुद के बारे में बताता है कि मैं क्वासी गोड रियलम का एक मोस्टर ट्रेनर हूँ ग्रीन गोड ट्राइब का, और मेरा नाम जो है वो किंग यून है और मैं ही आप लोगों को जो ये रियून्स है उसके अंदर भेजने वाला हूँ। लेकिन अंदर जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अंदर काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है, तो इसीलिए आप सभी लोग पहले से ही प्रिपेयर रहना। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर उन लोगों ने टीम को लीड करने के लिए एक क्वासी गोड रियलम के ट्रेनर को भेजा है। ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर ये मिस्टीरियस लैंड है इसे एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर जो स्पिरिचुअल रिफ्ट होती है उसके अंदर से अजीब सा साउंड आने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। और वहीं जो ग्रीन गोड ट्राइब का वो बंदा होता है वो भी घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल रिफ्ट से होते हुए एक बीस्ट वहाँ से गुजरने लगता है, जिसे देखकर वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो एक डिस्ट्रक्टिव बीस्ट है, सभी लोग अपनी जगह पर खड़े रहना, कोई भी हिलने की कोशिश मत करना जब तक कि ये यहाँ से चला नहीं जाता। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो क्वासीगोड रियलम का जो ट्रेनर होता है उसे पूछता है कि डिस्ट्रक्टिव बीस्ट आखिर ये क्या होता है, क्या आप इसके बारे में हमें बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो क्वासीगोड रियलम का मोस्टर ट्रेनर जो होता है वो बोलता है कि डिस्ट्रक्टिव बीस्ट जो होते हैं वो एक हाई क्लास के मोस्टर होते हैं जो कि स्पिरिचुअल रिफ्ट के अंदर ही ज़्यादातर रहते हैं, और चूंकि ये हवा के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं तो इसीलिए ये स्पिरिचुअल रिफ्ट के अंदर अपना स्पिरिचुअल डायमेंशन बना लेते हैं। लेकिन अगर स्पिरिचुअल लिफ्ट के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है उसकी बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि वहाँ पर वॉइड स्ट्रॉम क्योस्टिक एनर्जी फ्लो, डिस्ट्रक्टिव लाइटिंग और उसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और भी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, इसीलिए वहाँ पर रहना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और तुम लोग जो है वो इसी चीज़ से जो ये डिस्ट्रक्टिव बीस्ट होता है उसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो कि इस प्रकार के इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है वो आखिर कितना ज़्यादा ख़तरनाक होगा। और अब उस क्वासीगोड ट्रेनर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो बीस्ट होता है वो भी वहाँ से चला जाता है, और उसे वहाँ से ज़्यादा हुआ देखकर सभी लोग जो होते हैं वो सुकून की सांस लेते हुए बोलते हैं कि चलो फाइनली वो यहाँ से चला गया। जो सुनते के साथ ही क्वासीगोड रियलम के मोस्टर का ट्रेनर जो होता है वो भी आगे बढ़ने लगता है, और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, चूँकि वो यहाँ से जा चुका है तो चलो हम भी अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद में वो क्वासीगोड रियलम का ट्रेनर जो होता है वो बोलता है कि एक टाइम पर ये जगह जो है उसे फ्लोटिंग आइसलैंड कहा जाता था, लेकिन पता नहीं किसी रीज़न से ये गिर गया। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उस ट्रेनर से पूछता है कि क्या यही रियून का एंट्रेंस है। जो सुनकर वो बंदा बताता है कि नहीं, ये रियून का एंट्रेंस नहीं है, बल्कि जो ये फ्लोटिंग आइसलैंड है इसके अगर तुम पीछे जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें रियून्स का एंट्रेंस मिलेगा। तो इसीलिए अब सभी लोग जो है वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। फैलिंग फ्लोटिंग आइसलैंड जो है वो किसी कारण से यहाँ पर आप अपनी जो फ्लाइंग टाइप बीस्ट होते हैं उनका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते हो। आपको जो फ्लोटिंग आइसलैंड है उसे चलकर ही पार करना होगा। इसी कारण हो सकता है कि शायद आप लोग जो है वो दिशा भटक जाओ, तो इसीलिए आपको रास्ते के ऊपर काफ़ी अच्छे से फोकस करते हुए आगे की तरफ बढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगी हुई है कि यहाँ पर जो क्वासीगोड टीयर के मोस्टर ट्रेनर या फिर उससे ऊपर के मोस्टर ट्रेनर है वो अंदर जो है वो इंटर नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ज्वाइन जो है वो नहीं कर पाऊँगा। और इससे अलग मैं आपको एक और चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ कि अंदर आपको जो भी चीज़ मिले वो आपकी ही होगी, और उसके बारे में आपको किसी को भी बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि उसके बारे में तुम मुझे भी मत बताना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद की ही जो इच्छा है उसके ऊपर यहाँ पर कंट्रोल ना कर पाऊँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की जो होती है वो हंसने लगती है, रास्ते में बोलती है कि लॉर्ड सच में आप जानते हो कि मजाक किस तरह से किया जाता है। ट्राइब के अंदर हर एक पर्सन इस चीज़ को जानता है कि आपका नेचर कैसा है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हमें आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं है, तो इसीलिए चलो अब हम लोग जो है वो अंदर इंटर करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो फ्लोटिंग आइसलैंड के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जो देख कर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये थोड़ा अजीब है, ये लोग जो है वो बिना किसी हेजिटेशन के आगे की तरफ बढ़ने लगे। क्या इन लोगों को यहाँ पर रुककर पहले थोड़ा सा जो इन्वायरमेंट है उसकी जाँच पड़ताल जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो टोंग लिंग होती है वो भी गाओ पैंग के पास में आ जाती है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि अरे टोंग लिंग, ये तो तुम हो, काफ़ी टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। जो सुनते के साथ ही टोंग लिंग जो होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग, जिस टाइम पर ट्राइब मीटिंग हुई थी वहाँ पर मैंने तुम्हारे बारे में न्यूज़ सुनी थी, जिससे कि मुझे पता चला है कि तुम अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो है वो हो चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास में आई हूँ। क्या तुम मेरे साथ में कोऑपरेट जो है वो करना चाहोगे, क्योंकि इस सीक्रेट यून्स के अंदर एक आइटम है जिसे कि मैं यहाँ से लेकर जाना चाहती हूँ, तो क्या तुम इसके अंदर मेरी मदद जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो, कोऑपरेट करने में यहाँ पर मेरा कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ में कोऑपरेट करने पर मुझे क्या मिलेगा। जो सुनते के साथ ही जो टोंग लिंग होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग, मैं तुम्हें यहाँ पर मेरे पास में जो मैप है वो देने के लिए तैयार हूँ। मेरी ट्राइब के जो एंसेस्टर थे उन्होंने इस मैप को बनाया था जब वो यहाँ पर एडवेंचर करने के लिए आए थे। और जैसा कि तुम जानते ही होगी इस सीक्रेट रियलम के अंदर बहुत ही ज़्यादा कीमती सामान जो है वो मौजूद है, लेकिन अगर तुम्हारे पास में मैप होगा तो तुम अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बचा कर उन सामानों को प्राप्त जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर जो शैंगटोंग ट्राइब है उसकी बात की जाए तो वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनके पास में एरियंस के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए मैप मौजूद है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की जो ट्राइब है उनके पास में भी मैप होगा। और अब इतना सोच कर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, जब हम लोग जो है वो रेंज के अंदर इंटर कर जाएंगे तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। जो सुनकर जो टोंग लिंग होती है वो भी गाओ पैंग का शुक्रिया था बोल देती है।
और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि टोंगलिंग जो होती है वो चट्टान से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रही होती है और अब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद में वो फाइनली ऊपर पहुँच जाती है और ऊपर पहुँचते हुए बोलती है कि चलो फाइनली मैं पहुँच गई। और इतना बोलकर अब जो टोंगलिंग होती है वो जैसे ही ऊपर आती है तो उसे पता चलता है कि गाओ पैंग भी वहाँ पर खड़ा होता है, जो कि टोंगलिंग को देखते हुए बोलता है कि लो एक और यहाँ पर आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी ट्राइब के जो बंदे होते हैं वो खड़े होते हैं और जो गाओ पैंग होता है वो टोंगलिन को देखते हुए उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आई हो, क्योंकि तुम अब मेरी विटनेस बनने वाली हो। क्योंकि मैं यहाँ पर जो ये मेरे दोस्त मौजूद है उनसे कुछ सामान जो है वो थोड़े टाइम के लिए बोरो जो है वो करने वाला हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी इस बात को सुनने के बाद में जो ये मेरे दोस्त है ये बिल्कुल भी खुश जो है वो नहीं लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद मेरी बात ने इन लोगों को नाराज़ जो है वो कर दिया है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए जो गाओ पैंग होता है उससे बोलता है कि क्या तुम हमारे जो मैप है उन्हें छीनना चाहते हो यंग मैन। मैं तुम्हें वार्न कर देना चाहता हूँ कि जो लॉर्ड किंगयून है वो अभी भी बाहर खड़े हुए हैं, तो तुम बचकर नहीं भाग पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो टोंगलिन होती है वो अपने मन में सोचती है कि गाओ पैंग जो है वो मुझे बस एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट कर रहा है, जिसका मतलब वो मुझे यहाँ पर अपने साथ में नहीं फंसाना चाहता है, तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर एक्ट करूँगी जैसे कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारा सामान जो है वो तुमसे छीनने वाला हूँ। मैं तो बस कुछ टाइम के लिए उसे बोरो कर रहा हूँ, जिसके बाद में मैं तुम लोगों को ये वापस लौटा दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी पैट को निकालते हुए गुस्से में बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, लगता है कि तुम इस तरह से नहीं मानोगे, तुम्हें सबक जो है वो सिखाना ही पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर अपना जो पैट होता है उसे निकाल लेता है और उससे बोलता है कि जाओ जाकर इसे सबक सिखाओ। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका पैट होता है वो सीधे जो गाओ पैंग होता है उसकी तरफ अपना जो अटैक होता है वो कर देता है। जो देखकर गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है डाजी, इसे तुम संभालो। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लाइटिंग जो होती है वो सीधे आकर उस पैट के अटैक से टकरा कर उसे वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब हम देखते हैं कि जो डाजी होता है वो गाओ पैंग के पीछे आ चुका होता है। और अब जो गाओ पैंग होता है वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों से मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे यकीन है कि सभी लोगों ने अपनी आंखों से यहाँ पर देखा होगा कि पहले अटैक किसने किया है। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डाजी होता है वो भी अपना एक पावरफुल अटैक जो होता है उसे चार्ज करने लगता है और अपने अटैक को चार्ज करते के साथ ही सीधे उस बंदे का जो पैट होता है उसके ऊपर मार देता है, जिससे कि वो बंदा भी जो होता है वो शील्ड बनाकर रोक पाता है। और अब वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि इसका जो बीस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, सभी लोग खड़े मत रहो, जल्दी से मेरी यहाँ पर मदद करो। जो सुनकर बाकी लोग भी ओके बोल देते हैं। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बाकी के बंदे होते हैं वो भी अपने पैट को निकालना शुरू कर देते हैं, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, इनका लाइनअप तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, लगता है कि यहाँ पर और भी हेल्पर आने वाले हैं। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और मॉन्स्टर जो होता है वो गाओ पैंग के सामने आ जाता है, जिसे देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि ये तो एक मस्क किंग है जिसका कि ग्रेड जो है वो एपिक है और उसका लेवल जो है वो 83 है, तो इसीलिए इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और गांव पैंग के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर एक और मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है, जिसका नाम कि डाफेंग होता है और उसका लेवल जो होता है वो 84 होता है और उसका ग्रेड भी एपिक होता है और उसका एट्रीब्यूट विंड होता है। और अब उस बीस्ट को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, क्या ये डिवाइन बीस्ट डाफेंग है जो कि हुजिया माइथोलॉजी के अंदर आता है? माफ़ कर देना, मैं तो सच में इसे पहचान भी नहीं पाया। और अब इतना सोचते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के लोग होते हैं उनसे बोलता है कि अगर तुम भी अपने जो पैट है उन्हें निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, बाद में ये बहाना मत बना देना कि तुमने अपने पैटों को नहीं निकाला था। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो बंदा होता है उसे एक और को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो डाफैंग नाम का जो बीस्ट होता है वो अचानक से जो अपनी पावर होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब चारों तरफ अंधेरा ही छा जाता है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, इसने तो चारों तरफ अंधेरा कर दिया। लगता है कि ये इस तरह से यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसका एडवांटेज जो है वो उठाना चाहता है। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो डाजी से बोलता है कि डाजी चलो एक दूसरे के साथ में मर्ज करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो डाजी के साथ में मर्ज हो जाता है। और अब मर्ज होने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो डाजी से बोलता है कि डाजी इस तरह से अपनी थंडर का इस्तेमाल करना बंद करो, क्योंकि इस तरह से तुम जो ये डार्कनेस है उसे नहीं उठा पाओगे, बल्कि उल्टा तुम खुद ही थक जाओगे। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही एक अटैक जो होता है वो सीधे आकर जो डाजी का विंग होता है उससे टकरा जाता है और उसके बाद में एक पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पीछे एक क्वासीगोड मॉन्स्टर है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक चांस जो है वो दे रहा हूँ कि इस एरियंस को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, बदले में मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बख्श दूंगा।
जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि वैसे तो मैं यहाँ पर जो डमी है उसका इस्तेमाल कर आसानी से जो डा फैंग है उसकी लोकेशन का पता लगवा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ये करना नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो है वो कर देखना चाहता हूँ, तो ताकि जो रियल कॉम्बैट फ्यूचर में होगा वो उसमें थोड़ा मेरे काम आ सके। तो सेकंड बेबी चलो जल्दी से बाहर आओ, अब तुम्हारे खेलने का टाइम है। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेकंड बेबी होता है वो भी बाहर आ जाता है, जिसके बाद में अब गाओ पैंग जो होता है वो उसे अपने सर पर बिठा लेता है और सन से शेयरिंग पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण अब जो गाओ पैंग होता है उसे डा फेंग की जो लोकेशन होती है उसके बारे में पता चल जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो डाजी से बोलता है कि डाजी तुम्हें इस तरह से प्रिटेंड करना होगा जैसे कि तुमने उसे ना देखा हो। तुम्हें कुछ और देरी से होल्ड कर रखना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा और कॉम्बैट एक्सपीरियंस जो है उसे प्राप्त करो, जो कि फ्यूचर में तुम्हारे और भी ज़्यादा काम जो है वो आने वाला है। और गाओ पैंग की इस बात को सुनकर जो डाजी होता है वो भी ऐसा ही करने लगता है और वो बहुत ही फनी तरह से अपने सर को इधर उधर हिलाते हुए बोलता है कि मैं उसे नहीं देख पा रहा। और डाजी के इतना बोलते के साथ ही जो डा फेंग होता है वो आकर डाजी के ऊपर किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन डाजी उसे डोज कर देता है। जो देख कर डा फेंग जो होता है वो बोलता है कि क्या इसने डोज कर दिया, पक्का ये लकी होगा। और डा फेंग के इतना बोलते के साथ ही जो डाजी होता है वो अपनी लाइटिंग जो होती है उसे चारों तरफ बरसाना शुरू कर देता है, बरसाते हुए बोलता है कि तुम मुझसे नहीं बचोगे। और डाजी के इतना बोलते के साथ ही वो लाइटिंग जो होती है वो फुल स्पीड में डा फेंग की तरफ जाने लगती है। जो देख कर डा फेंग जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि इसकी लाइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, मेरे पास में अब कोई भी रास्ता जो है वो नहीं बचा, मुझे इसे हैंड टू हैंड जो है वो लेना ही पड़ेगा। और अब इतना बोलकर जो डा फेंग होता है वो उस ठंडर को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन डाजी लगातार उसके ऊपर ठंडर बरसाता रहता है। जो देख कर डा फेंग जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस छोटे से बास्टर्ड के अंदर इतनी ज़्यादा ठंडर पावर कैसे हो सकती है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डाजी का अटैक होता है वो सीधे जाकर जो डा फेंग होता है उससे टकरा जाता है। जो देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि तुम तो यहाँ पर डाजी की ठंडर को थोड़ी देर भी नहीं रोक पाए हो, सच में तुम्हारी पावर को देखने के बाद में तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अंधेरा जो होता है वो वहाँ से हटने लगता है। जो देख कर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ओ चलो अब यहाँ पर दो जो है वो रह गए हैं, तुम दोनों जो है वो साथ में मिलकर मेरे ऊपर अटैक जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब दोनों मॉन्स्टर जो होते हैं वो भी एक दूसरे की तरफ जो होते हैं वो देखने लगते हैं, और तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक मॉन्स्टर जो होता है वो पीछे की तरफ भाग जाता है और वही दूसरा मॉन्स्टर जो होता है वो किसी प्रकार की स्मोक को रिलीज करता है। जो देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर अपना जो पॉइजन है उसका इस्तेमाल कर रहा है ताकि ये पॉइजन का इस्तेमाल कर जो डाजी है उसे थोड़ा सा कमज़ोर जो है वो कर सके। और वहीं दूसरा जो टेल बीस्ट है वो यहाँ पर मैन अटैकर का काम करने वाला है, जिस टाइम पर हम लोग जो है वो केयरफुल नहीं रहेंगे उस टाइम पर वो अटैक जो है वो कर देगा। लेकिन उसके बाद भी ये दोनों जो है वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि इन्हें हराने के लिए मुझे बेफालतू की जो स्ट्रेटजी है वो बनानी पड़े, तो इसीलिए डाजी तैयार हो जाओ। और गाओ पैंग के इतना सो बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि डाजी जो होता है वो दोनों ही बीस्टों के ऊपर बहुत ही पावरफुल थंडर जो होता है वो मार देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वे दोनों ही जो बीस्ट होते हैं वो वहीं पर ही हार जाते हैं। और अब जो गाओ पैंग होता है वो भी डाजी के अंदर से बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बात सच है कि डाजी का जो लेवल था वो इन मॉन्स्टरों से कम था, लेकिन जो डाजी है उसके पास में यहाँ पर एलिमेंट का एडवांटेज था, जिस कारण जो डाजी था उसने बहुत ही आसानी से इन तीनों ही मॉन्स्टरों को हरा दिया। और इससे अलग जो डाजी है वो अपनी जो डोमेन लाइटिंग सी है उसका लगातार इस्तेमाल जो है वो कर सकता है, जिसका यहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार की चिंता जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सच में डाजी के पास में ये एक एडवांटेज भी आ जाता है। और अब इतना सोचते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है अब तुम्हारे पास में जो मैप है वो चुपचाप मुझे दे दो, वैसे भी जो मेरा पेशेंस है वो लिमिटेड है, अगर तुम लोग खुद से मुझे वो नहीं दोगे तो फिर तुम्हारे साथ में मुझे ज़बरदस्ती करनी होगी। तो अब ये चीज़ जो है वो यहाँ पर तुम लोगों के ऊपर है कि तुम लोग जो है वो इस चीज़ को आसानी से कराना चाहते हो या फिर तुम इसे हार्ड बनाना चाहते हो। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो आगे आते हुए जो अपना मैप होता है वो निकाल कर गाओ पैंग को देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है मैं अपना मैप जो है वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मेरा जो पेट है उसे और ज़्यादा चोट मत पहुँचाना। जो सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के बंदे होते हैं उनकी तरफ भी देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि वैसे तुम लोग भी तो यहाँ पर खड़े हुए हो, तो तुम अब किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से जो अपना मैप है वो भी निकाल कर मुझे दे दो। जो सुनकर वे बंदे जो होते हैं उन्हें गाओ पैंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन अब उनके पास में कोई भी रास्ता नहीं बचता और एक एक करके सभी बंदे जो होते हैं वो अपने मैप को गाओ पैंग को देने लगते हैं। और तभी एक और बंदा जो होता है वो भी आगे बढ़ते हुए बोलता है कि इसकी जो स्किल है वो हम सभी से ज़्यादा है, लेकिन वो हमें यहाँ पर चोट जो है वो पहुँचाना नहीं चाहता है, वो बस हमारे मैप को देखना चाहता है, तो वो अगर यही चाहता है तो हम ऐसा कर सकते हैं।
हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग जो है वो यहाँ पर अपना मिशन जो है वो कंप्लीट करने के लिए आए हैं, तो बेफालतू के हमें इस तरह से अपने टाइम को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो सुनकर अब वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के बंदे होते हैं वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जो है वो अपने टाइम को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है जल्दी से तुम मैप को देख सकते हो। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अपने पास से मोबाइल फ़ोन को निकाल लेता है और मोबाइल फ़ोन को निकालते हुए उन लोगों से बोलता है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों के मैप को देखते के साथ ही तुम्हें तुरंत वापस लौटा दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो सभी मैप लेकर बहुत ही फनी तरह से उनकी फ़ोटो जो होती है वो क्लिक करना शुरू कर देता है, जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए एंशिएंट ट्राइब के लोगों को कुछ समझ नहीं आता और वे गाँव पैंग से पूछते हैं कि तुम ये आखिर क्या कर रहे हो। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।